हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है नेशनल प्लेटफॉर्म टीचिंग सेंटर की तरफ से। हाँ तो दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम का आज सेकंड क्लास है। तो हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 125 डिजिट है तो लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे? क्या होंगे? देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है प्रश्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इस प्रकार से लिखी हुई एक संख्या है। इस प्रकार से लिखी हुई एक संख्या है जिस संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? जिस संख्या में कुल 125 डिजिट है। कितने डिजिट हैं? 125 डिजिट है। डिजिट की संख्या कितने हैं? 125। तो कह रहे हैं तो इस संख्या के लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे? इस संख्या के लास्ट 4 डिजिट यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये सभी एक ही संख्या है। ये सभी क्या है? एक संख्या है, एक ही संख्या है। ये सभी क्या है? एक ही संख्या है। ये जो संख्या लिखा हुआ है वो क्रमागत रूप में यानी कि प्राकृत संख्या के रूप में लिखा हुआ है। यही दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 इस रूप में ये संख्या लिखा हुआ है। इस संख्या में कुल 125 डिजिट है। तो इस संख्या के लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे ये पूछ रहा है। समझ लिए होंगे दोस्तों। तो देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं। कितने डिजिट हैं कुल? कुल डिजिट की संख्या कितने हैं? 125। अब देखिए 125 डिजिट का मतलब क्या हुआ? 9 डिजिट से ज्यादा है। और वहीं बात करें 189 डिजिट से कम है। ये ना दोस्तों, इसका मतलब ये है कि एक लास्ट इसका जो अंक होगा, लास्ट नंबर जो होगा, इस संख्या के लास्ट नंबर जो होंगे वो एक अंक से तो इकाई अंक से बड़े होंगे और दहाई अंक यानी तिहाई अंक से नीचे यानी दहाई अंक में होंगे। जो भी होंगे वो कितने डिजिट के होंगे? वो जो संख्या होंगे कितने डिजिट के होंगे? वो 2 डिजिट के होंगे। यही होंगे जो भी यहाँ पे संख्या होंगे वो कितने डिजिट के होंगे? यानी लास्ट संख्या जो भी होंगे, लास्ट नंबर, लास्ट बोले तो नंबर वो कितने डिजिट के होंगे? लास्ट नंबर 2 डिजिट के होंगे। इसका मतलब हम लोग बेस क्या मान लेते हैं? हम लोग बेस मान लेते हैं 1 से 9। 1 से 9 के बीच में कितने नंबर हैं? आप लोग बोलेंगे 9 नंबर। हम आप लोगों को बता चुके हैं कुल कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट होंगे। अब हमने 1 से 9 तक तो ले चुका है। अब 10 से आगे लेना है। 10 से क्या करना है? आगे लेना है। अब देखिए दोस्तों, हमने कुल कुल डिजिट की संख्या कितने हैं? 125। कुल डिजिट की संख्या कितने हैं? तो 125। कुल डिजिट कितने? 125। हमने कितना 9 डिजिट अभी तक में ले चुका है। 1 से 9 तक में 9 डिजिट का उपयोग कर चुका है। तो 125 डिजिट कुल है, उसमें से हम लोग 9 डिजिट ले चुके हैं। तो शेष डिजिट कितना बचा? घटा देंगे। घटा दीजिए 116 यानी कि 116 डिजिट। 116 डिजिट जो होंगे दोस्तों वो यहाँ पे यानी 116 डिजिट होंगे। यानी कहने का मतलब है
116 डिजिट जो होंगे वो 2 डिजिट के होंगे। यही है ना? यानी कि यहाँ जो संख्या होंगे, ये जो नंबर होंगे, वो प्रत्येक नंबर कितने डिजिट के? 2 डिजिट के, तभी ना 160 डिजिट पूरेंगे। आप लोग बोलेंगे हाँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले समझिए, हम इसको 2 से भाग देते हैं तो कितना होंगे? 5 8 यानी 58। कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि यहाँ पे वो 58 आ जाएंगे, 58 नंबर होंगे। 58 नंबर, प्रत्येक नंबर 2 डिजिट के होंगे। अब डिजिट की संख्या की, अब कुल नंबर की संख्या अगर आपसे पूछे तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर वहीं आपसे कुल नंबर की बात करें, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा? तो देखिए 58 प्लस 9, 9 8 17, 7 बाकी रह रहे, 5 1 6, यानी कुल 67 नंबर होंगे। कुल कितने नंबर होंगे? आप लोग बोलेंगे 67 नंबर होंगे। यानी कि इस संख्या के अंतिम नंबर क्या होंगे? इस संख्या का अंतिम नंबर 67 होंगे। यह होंगे, यानी इस संख्या में कुल 67 नंबर होंगे। यानी 1 से लेके 67 तक लिखी हुई एक संख्या है। किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखिए अब ये संख्या होंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट 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 65 66 67, इतना यही संख्या बन जाएगा। अब जो संख्या बनेंगे दोस्तों, वो ये संख्या आ जाएंगे। यानी कि इस संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? अब 125 डिजिट। अगर हम लोग निकालेंगे तो इस संख्या में डिजिट की संख्या 125 निकलेंगे। यही यहाँ इस दिया हुआ था 125 डिजिट, उन्हीं से हम लोग क्या किए? संख्या को निकाल लिए। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है तो लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे? लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे? यह ना, लास्ट 4 डिजिट यानी इस संख्या के, कह रहा है इस संख्या के, यानी इस संख्या के लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे? ये कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट 4 डिजिट 1 2 3 4, यानी लास्ट 4 डिजिट है। यानी कि लास्ट 4 डिजिट क्या हो जाएंगे? बोले तो लास्ट 4 डिजिट बराबर 6667, यही हो जाएंगे ना? ये हो जाएंगे आपके आंसर। समझ लिए दोस्तों? इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगर दोस्तों हम आपसे पूछें कि आप ये बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से लिखी हुई संख्या एक है जिसमें कुल डिजिट की संख्या 126 यानी 126 है। डिजिट की संख्या कितने है? 126 है। तो लास्ट 4 डिजिट बताए, लास्ट 4 डिजिट बताए। लास्ट 4 डिजिट बराबर व्हाट? यानी ये एक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, इस रूप में एक संख्या लिखी हुई है। इस संख्या में कुल 126 डिजिट का प्रयोग किया गया है। इस संख्या को लिखने में कुल 126 डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो इस संख्या के लास्ट 4 डिजिट क्या होंगे? ये क्वेश्चन कर रहा है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इस संख्या के लास्ट नंबर निकालना पड़ेगा।
लास्ट नंबर निकालना पड़ेगा। इस संख्या में कुल कितने नंबर है, तभी दोस्तों हमारा लास्ट 4 डिजिट इस संख्या का हम लोग निकाल पाएंगे। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो देखिए कुल कितने डिजिट है, डिजिट का अगर बात करें आप लोग बोलेंगे 126 डिजिट है, यही ना। तो 189 डिजिट से कम है, जबकि 9 डिजिट से ज्यादा है, इतना ही है ना। आप लोग बोलेंगे हाँ, तो हम लोग बेस क्या मान लेंगे, तो बेस मान लेंगे 1 से 9, यानी कुल 9 नंबर होंगे। डिजिट की बात करें तो 9 डिजिट होंगे, इतना ही होंगे दोस्तों। अब देखिए 9 तक तो हमने लिख लिया 10 से, यहां पे जो भी नंबर होंगे वो प्रत्येक नंबर कितने डिजिट के होंगे, 2 डिजिट के होंगे, ये तो हमें मालूम है 2 डिजिट के होंगे। यहां पे जबकि कुल डिजिट की संख्या कितना बचा हुआ है, कुल डिजिट की संख्या कितना है 126। हमने यूज कितना कर लिया 1 से 9 तक लिखने में, 9 डिजिट का, तो शेष कितना डिजिट बच गया, तो घटा दीजिए 117 डिजिट। शेष कितना डिजिट रह गया दोस्तों, 170 डिजिट, 117 डिजिट, यानी 117 डिजिट यहाँ पे होंगे। तो प्रत्येक डिजिट अगर 2 डिजिट के हैं और कुल डिजिट 117 हैं, तो कितने नंबर, तो निकाल लेंगे। नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से अगर डिवाइड करते हैं आप लोग देखिए 58.5 आ रहा है। हमें इस प्रकार से नहीं लिखना है, हमें लिखना है पूरा पूरा 58 नंबर, 0.5 का मतलब 1 डिजिट, कितना 1 डिजिट, एक बच गया नहीं, यहाँ पे एक बच गया यानी कि 1 डिजिट। यहाँ पे हमें ये नहीं लिखना है, ये हमें 58.5 ना लिखने का, हमें क्या करना है 58 नंबर प्लस 1, यानी कि 1 बच रहा है, यानी कि 58 नंबर हो जाएगा, अब प्लस 1 डिजिट हो जाएगा, 58 नंबर प्लस 1 डिजिट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 58 नंबर, नंबर में पूर्ण रूप से अगर नंबर का बात करें 58 नंबर होगा, अब प्लस 1 डिजिट हो जाएंगे, यही होंगे। तो अब देखिए दोस्तों अगर कुल नंबर की बात करें, कुल नंबर की बात करें, हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या आ जाएंगे, देखिए जोड़ने के बाद आएंगे 58 प्लस 9, 17, 9 8 17 60, बाकी रह रहे 67 डिजिट, प्लस यहाँ एक डिजिट था, ओ सॉरी 67 नंबर, कुल कितने नंबर आ जाएंगे 67 नंबर प्लस 1 डिजिट जो यहाँ पे है, ये क्या है 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट। तो इस संख्या के लास्ट नंबर क्या हो जाएंगे, इस संख्या के जो अंतिम नंबर होंगे वो 67 नंबर प्लस 1 डिजिट, यानी कि अब वो जो संख्या होंगे, अब संख्या, अब संख्या क्या होंगे, अब संख्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 66 67, उसके बाद क्या आ जाएगा 67 के बाद 68। बट यहाँ क्या कर रहा है 68 पूरा पूरी नहीं लेना है, 1 डिजिट, 68 में क्या कर रहा है 1 डिजिट, यानी कि हमें सिर्फ ये 6 लेना है, 1 डिजिट यानी सिंगल डिजिट लेना है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ 6 आ जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा संख्या अब हो गया तैयार। तो अब संख्या क्या निकाल ली, हम लोग संख्या निकाल लिए, क्या करा इस संख्या के लास्ट 4 डिजिट, इस संख्या के लास्ट 4 डिजिट बता है, यानी कर रहा है क्वेश्चन लास्ट 4 डिजिट। तो लास्ट 4 डिजिट आप लोग निकाल लीजिए, देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये हो जाएंगे हमारे लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट,
बराबर हो जाएंगे 6676। ये हो जाएंगे हमारा आंसर। समझ लिए दोस्तों? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसी तरह क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगर दोस्तों हम आपसे पूछें एक क्वेश्चंस, 1 2 क्वेश्चंस अगर हम आपसे पूछें 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इस प्रकार से 3 8 7 डिजिट हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इस प्रकार से एक संख्या लिखी हुई है। इस संख्या में कुल 387 यानी कि 387 डिजिट हैं। तो इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट, इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट बताएं। ये रहा प्रश्न। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कुल कितना डिजिट का है। 387 डिजिट, यानी कि 2889 डिजिट से कम है, जबकि 189 डिजिट से ज्यादा है। यही ना? आप लोग बोलेंगे हाँ। तो अब बेस हम लोग क्या मान लेंगे? तो बेस मान लेंगे 1 से लेके 99 तक। तो कुल 99 नंबर हो जाएंगे। डिजिट की अगर बात करें 189 डिजिट हो जाएंगे। इतना ही होंगे ना? आप लोग बोलेंगे हाँ। अब देखिए कुल डिजिट कितना है। कुल डिजिट है 387। उसमें से हम लोग 189 का उपयोग कर चुके हैं 1 से 99 तक लिखने में। 189 डिजिट का प्रयोग कर चुके हैं। 387 डिजिट कुल हैं, उसमें से हम लोग 189 डिजिट का प्रयोग 1 से लेकर 99 तक में कर चुके हैं। तो इसको इसमें घटाते हैं 8 सॉरी कितना देगा बच्चों? 9 आ जाएगा ना? ये ना जाएगा? तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? आप लोग बोलेंगे दोस्तों कि यहाँ आ जाएगा 1, यानी कि 198 डिजिट क्या हो गया? शेष रह गया। यानी कि यहाँ पे जो होंगे कितने डिजिट होंगे? कुल 198 डिजिट होंगे। यही होंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक डिजिट कितने डिजिट के होंगे? प्रत्येक नंबर कितने डिजिट के होंगे? आप लोग बोलेंगे 3 डिजिट के होंगे। प्रत्येक नंबर कितने डिजिट के होंगे? आप लोग बोलेंगे 3 डिजिट के होंगे। प्रत्येक नंबर कितने डिजिट के होंगे? 3 डिजिट के होंगे। इतना ही होंगे, इसी प्रकार होंगे दोस्तों। आप लोग बोलेंगे हाँ। तो अब देखिए कुल 189 डिजिट हैं। प्रत्येक नंबर 3 डिजिट के हैं, तो कुल कितने नंबर होंगे? तो 3 से इसको भाग कर देंगे। 3 से भाग कर लीजिए। छोटियां 18, छोटियां 18, यानी कि 66, 66 डिजिट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 66 डिजिट आ जाएंगे। इतना ही आएंगे ना? आप लोग बोलेंगे हाँ। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएंगे? ये 66 आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? ये 66 यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब आप लोग देखिए
कुल अगर डिजिट की बात करें, सॉरी 66 नंबर हो जाएंगे। कुल नंबर कितने? 66। अब अगर टोटल नंबर का बात करें, हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें टोटल नंबर पता चल जाएगा। जोड़ लीजिए, 915 5 बाकी रह 1, 1016, यानी कि 165 नंबर होंगे। कुल कितने नंबर होंगे? 165 नंबर, 165 नंबर होंगे। कुल 165 नंबर होंगे। तो अब क्या हो जाएगा संख्या? अब हम संख्या तैयार हो जाएगा। अब देखिए संख्या, अब संख्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से 164 165 ये हो जाएंगे संख्या। यानी कि ये हमारा संख्या तैयार हो गया। यही कह रहा है दोस्तों, इस संख्या के अंतिम 5 अंक क्या करें? इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट, इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट क्या होंगे? लास्ट 5 डिजिट देखिए, 1 2 3 4 5, यानी कि लास्ट 5 डिजिट क्या होंगे? लास्ट 5 डिजिट क्या होंगे, यही पूछ रहा है ना। तो लास्ट 5 डिजिट क्या हो जाएंगे? लास्ट 5 डिजिट बराबर जाएंगे 64165, इतना ही हो जाएंगे ना। ये हो जाएंगे हमारा, क्या हो जाएंगे आंसर? लास्ट 5 डिजिट 1614165। समझ लिए दोस्तों? अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 डॉट, एक प्रकार की संख्या है। इस संख्या को लिखने में कुल 388 डिजिट, सॉरी डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट बताएं। इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट बराबर क्या होंगे? ये रहा क्वेश्चन, समझ लिए? तो देखते हैं दोस्तों, चलिए अब हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें देखना है कुल कितने डिजिट है। 388 डिजिट है, यानी कि 2889 डिजिट से कम है, जबकि 189 डिजिट से क्या है? ज्यादा है। इतना तो हमें मतलब पता चल गया। यानी बेस हमें जो लेना है, क्या लेना है? 189। बेस हमें क्या लेना है? यानी कि 1 से लेके 99 तक कुल कितने नंबर होंगे? तो 99 नंबर होंगे। प्रत्येक नंबर तो कितने डिजिट होंगे? आप लोग बोलेंगे 189 डिजिट होंगे 1 से 99 तक में। 1 से लेकर 99 तक लिखने में, 1 से लेकर 99 तक लिखने में हम 189 डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं। और कुल डिजिट कितने हैं? 388 डिजिट है, यानी 388 डिजिट है। 189 डिजिट का प्रयोग हम लोग 1 से 99 तक में कर लिए, तो कितने डिजिट बच गए? तो 388 में घटा लेंगे 189 डिजिट, तो शेष डिजिट कितने निकल गए? 9 दूना 18, इधर 17 में 8 गया, 17 में 8 गया 9, ये होंगे बच्चों। और इधर कितना बच गया? 1, यानी 199 डिजिट कितना आ जाएंगे बच्चों? यहाँ पे आ जाएंगे 199 डिजिट, इतना ही आएंगे ना। अब देखिए, प्रत्येक नंबर यहाँ पे क्या आ जाएंगे? नंबर आ जाएंगे। प्रत्येक नंबर कितने डिजिट के होंगे? 3 डिजिट के होंगे, ये तो हमें मालूम है।
इसी प्रकार से होंगे ना, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो देखिए दोस्तों, कुल डिजिट 199 है, कह रहा है प्रत्येक नंबर जो है 3 डिजिट के हैं और कुल डिजिट 199 है। तो क्या हम 199 में 3 से भाग कर देंगे तो कुल नंबर की संख्या नहीं निकल जाएगा? बोलेंगे हाँ। 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 6 18, 6 18 प्लस 1 डिजिट, पूर्ण रूप से नहीं कट रहा, एक बच रहा है, यानी कि 1 डिजिट। इसका मतलब है दोस्तों क्या आ जाएगा? 66 नंबर प्लस 1 डिजिट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 66 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं टोटल नंबर को, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे? तो कितने आ जाएंगे? देखिए दोस्तों, जोड़ दीजिए, 9 6 15 5, 9 6 15 5, बाकी रहा 1, 10 6 16, 10 6 16, यानी कि 165 नंबर प्लस 1 डिजिट, ये वाला प्लस 1 डिजिट। यानी कि दोस्तों इस संख्या के अंतिम नंबर क्या होंगे? 165 अब प्लस 1 डिजिट। यानी अब वो जो संख्या होंगे, अब संख्या क्या होंगे? अब संख्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से लिखेंगे 164, 165, 165 तक तो पूर्ण रूप से लेना है। उसके बाद कहता है 1 डिजिट, यानी 165 के आगे भी लेना है 1 डिजिट। 165 के बाद क्या लिखेंगे? तो हम लोग देखिए 165 के बाद 166 लिखेंगे, यानी 165 के बाद क्या लिखेंगे? 166। 166 का कह रहा है सिर्फ 1 डिजिट लेना है। क्या लेना है? सिर्फ सिंगल डिजिट लेना है, यानी सिर्फ हमें 1 लेना है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यह ना आ जाएगा। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन, इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट बताएं। इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट हमें बताएं, यह कर रहा है। अब देखिए इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट देखिए, 1 2 3 4 5। क्या होंगे इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट? 1 2 3 4 5। यानी कि इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट क्या हो जाएंगे? तो इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट बराबर हो जाएंगे 41651। ये होंगे ना, ये हो जाएंगे हमारा क्या आंसर? लास्ट 5 डिजिट 41651। समझ लिए दोस्तों? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। हम आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि आप लोगों को समझने में और बनाने में मदद मिल सके। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, अगर हम आपसे पूछें एक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार के क्रम में लिखी हुई है, इस संख्या को लिखने में कुल 389 डिजिट का प्रयोग हो रहा है। तो इस संख्या के लास्ट तो इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट क्या होंगे? समझ लिए क्वेश्चंस? आप देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इस संख्या के कुल कितने, इस संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? इस संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? इस संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? 389 डिजिट है, यानी 2889 डिजिट से कम है, जबकि 189 डिजिट से
क्या है, ज्यादा है, ये ना। इसका मतलब बेस हमें क्या लेना है, इसका मतलब जो है बेस हमें ये लेना है, यानी कि 1 से 99 तक को बेस मान लेते हैं, तो कुल कितने नंबर हो जाएंगे, तो 99 नंबर होंगे। कुल कितने डिजिट होंगे, तो 189 डिजिट होंगे। इतना ही होंगे ना दोस्तों, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब देखिए, अगर हम 1 से लेकर 199 तक में 189 डिजिट निकाल लिए, अब हमें निकालना कहाँ है, 100 का आगे, इतना ही ना। यहाँ जो भी नंबर होंगे वो कितने डिजिट के होंगे, प्रत्येक नंबर 3 डिजिट के होंगे, इतना तो मालूम है। अब देखिए, कुल डिजिट कितने हैं, आप लोग बोलेंगे 389 डिजिट है, 389 डिजिट है। उसमें से 1 से 99 तक लिखने में हम 189 डिजिट का उपयोग कर चुके हैं, तो शेष बचा कितना डिजिट। अब देखिए 0 0 2, यानी 200 डिजिट शेष रह चुका। कितना डिजिट, 200 डिजिट, यानी कि दोस्तों 200, यानी कि 200 डिजिट यहाँ हो जाएंगे। यानी कि यहाँ जो भी संख्या, यानी जो भी नंबर होंगे वो प्रत्येक नंबर 3 डिजिट के होंगे, और कुल डिजिट कितने होंगे, 200। इसका मतलब है अगर हम इसको 2 को डिवाइड कर देते हैं 200 को 3 से, तो क्या नंबर की संख्या नहीं निकल जाएगा, आप बोलेंगे हाँ। 3 से डिवाइड करिए, छोटियाँ 18, छोटियाँ 18, यानी 66 नंबर प्लस 2 डिजिट, इतना ही आएंगे भाई, 66 नंबर प्लस 2 डिजिट। इसका मतलब है यहाँ कितना देगा, 66 नंबर। अगर कुल नंबर की बात करें, कुल नंबर की बात करें, तो देखिए इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के बाद कितना आएंगे, 915 5, बाकी रह 1, 1016, 165 नंबर प्लस यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है 2 डिजिट, यहाँ पे ये 2 डिजिट, वो यहाँ आ जाएगा प्लस 2 डिजिट, यानी होंगे। आप लोग बोलेंगे हाँ। तो देखिए दोस्तों, अब जो है, अब संख्या क्या होंगे, अब संख्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 1 6 4 1 6 5, 165 के बाद क्या करें, 165 के बाद 2 डिजिट, यानी 165 के बाद क्या आता है, 166 आता है। तो क्या कर रहा है, इसका 2 डिजिट, यानी इसका 2 डिजिट, इसका 2 डिजिट, यानी 165 के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेना, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 6, यह ना जाएगा। आप लोग बोलेंगे हाँ। तो इस संख्या के, अब देखिए क्वेश्चन क्या करें, इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट क्या होंगे, लास्ट 5 डिजिट, इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट देखिए क्या होंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लास्ट 5 डिजिट बराबर 16516, यही हो जाएंगे इस संख्या के लास्ट 5 डिजिट। तो ये हो जाएंगे हमारा क्या आंसर, 16516। समझ लिए होंगे दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं इस पर, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस इस पे आधारित बराबर पूछे जाते हैं, यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको बोलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के, उसको देख लेते हैं। वो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक में हो, उस सारे जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, वो देखते ही हम लोग उसको बना सकते हैं। वैसे प्रश्न को एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो अब हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आपको बराबर मिलेंगे, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न को कभी कभी पूछ देते हैं एग्जाम में, आप लोग बना नहीं सकते हैं, क्योंकि बेसिक हम लोग नहीं जानते, इसलिए नहीं बना सकते हैं। तो देखिए क्या करा क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को पहले पढ़िए, पहले आप लोग क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छे तरीके से। क्वेश्चंस क्या करा, 200 पन्नों की 200 पन्नों की एक पुस्तक को 200 पन्नों की एक पुस्तक को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यानी कि देखिए प्रश्न क्या कर रही है, समझिए। 200 पन्नों की एक पुस्तक है, ठीक है, 200 पन्नों की एक पुस्तक है, उसको लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यानी कि 200 पन्नों की जो पुस्तक है उसको लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है, क्या कर रहा है क्वेश्चन दोस्तों, 200 पन्नों की एक पुस्तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यही कह रहा है ना। यानी कि 200 पन्नों का एक पुस्तक है, उस पे मार्किंग करने के लिए, यानी कि पुस्तक के पृष्ठ पे नंबरिंग करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यही कह रहा है। यानी पृष्ठ पे मार्क करने के लिए, यानी पृष्ठ यानी पेज नंबर लिखने के लिए 200 पन्नों की एक पुस्तक को, यानी कि 1 से लेकर 200 पेज तक नंबर लिखने के लिए कितने अंकों की, यानी कितने डिजिट का प्रयोग करेंगे, यही कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, कितने डिजिट का प्रयोग करें, तो कुल 200 पन्ना की एक पुस्तक लिखने के लिए, यही कह रहा है, समझ लिया ना। तो सबसे पहले देख लीजिए, 1 से लेकर 200 तक लिखना है, 1 से लेकर कहां तक, 200 तक। तो कह रहा है 1 से लेकर 200 तक में कुल कितने डिजिट, यानी कुल कितने अंकों का प्रयोग होंगे, 1 से लेकर 200 तक लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होंगे, यही कह रहा है। इस प्रकार से हम आपको बता चुके हैं पीछे क्लास नंबर 1 में, शुरू में बेसिक में ही आपको बहुत सारे इस आधार पे प्रैक्टिस करवा चुके हैं। आप लोग बोलेंगे हाँ। तो देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 200 तक लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होंगे, कुल कितने डिजिट का प्रयोग होंगे, और निकालने के लिए सबसे पहले हमें बेस क्या लेना पड़ेगा, 1 से लेकर 99 तक, यानी 1 से 99 तक कुल कितने नंबर होंगे, 99 नंबर होंगे। कुल कितने डिजिट होंगे, बोलेंगे 189, 189 डिजिट होंगे, यही होंगे बस दोस्तों। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब कहाँ लेना है, 100 से कहाँ तक, 200 तक। 100 से 200 तक के बीच में कितने नंबर होंगे, आप लोग बोलेंगे 101 नंबर होंगे। प्रत्येक नंबर कितने डिजिट के होंगे, सॉरी, तो प्रत्येक नंबर कितने डिजिट के हो जाएंगे, आप लोग बोलेंगे 2 डिजिट के। प्रत्येक नंबर 2 डिजिट के हो जाएंगे, यह होंगे। आप लोग बोलेंगे हाँ। गुना कर दीजिए, कितना जगह, 202 डिजिट, 202 डिजिट। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या डिजिट की कुल संख्या नहीं निकल आएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। तो जोड़ दीजिए, 9 2 11 के 1, बाकी रहा 1, 8 1 9, 2 1 3, यानी 391 डिजिट। कितने, 391 डिजिट। यानी कि कुल डिजिट के कितने डिजिट का प्रयोग करेंगे, तो 391 डिजिट का प्रयोग करेंगे। 200 पन्नों की एक पुस्तक लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करेंगे, तो 391 डिजिट का प्रयोग करेंगे, समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या है, सेम उसी प्रकार से है, सिर्फ डाटा चेंज है। उसी प्रकार से है, सिर्फ क्या, डाटा चेंज है। क्या कर रहा है, 375 पन्नों की एक पुस्तक लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होंगी। तो कितने करा, 375, यानी कि 1 से लेकर 375 पेज तक पेज नंबर लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होंगे, 1 से लेकर 375 तक में। तो इस प्रकार से बता चुके हैं हम बहुत आपको। तो देखिए बेस क्या मान जाएंगे, 1 से 99 तक कुल कितने नंबर हो जाएंगे,
आप लोग बोलेंगे 99 नंबर होंगे। कुल कितने डिजिट होंगे? आप बोलेंगे 189 यानी 189 डिजिट होंगे, यही ना होंगे। अब कहाँ लेंगे? 100 से कितना तक? 375 तक। कुल कितने नंबर होंगे? घटा दीजिए। 275 प्लस 1 276 नंबर। प्रत्येक नंबर कितने डिजिट के होंगे? तो आप लोग बोलेंगे प्रत्येक नंबर 2 डिजिट के होंगे, यही होंगे ना। तो कितना हो जाएगा गुना करने के बाद? 6 दूना 12 2, बाकी रह 1। 7 दूना 14 15 5, बाकी रह 1। 2 दूना 4 1 5, यानी कि 2 दूना 4 1 5, 552 डिजिट हो जाएंगे, या ना होंगे। तो अब आप लोग हमें ये बताइए कुल कितने डिजिट होंगे? तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे क्या कुल डिजिट की संख्या नहीं निकल जाएंगे? आप लोग बोलेंगे हाँ। तो जोड़ दीजिए। 9 2 11 के 1, बाकी रह 1। 8 5 13 1 14 4, बाकी रह 1। 5 1 6 1 7, यानी 741 डिजिट का प्रयोग होंगे। 375 पन्नों के एक पुस्तक को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होंगे? तो 741 डिजिट्स का प्रयोग होंगे। समझ लिए? तो आंसर हो जाएंगे कितने? 741 डिजिट, 741 डिजिट। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये क्वेश्चंस में थोड़ा अंतर है उस क्वेश्चन से। देखिए, किसी पुस्तक के पन्नों की पृष्ठ क्रम संख्या लिखने में 1629 अंकों का प्रयोग किया जाता है, तब पुस्तक में कुल कितने पन्नों की संख्या बताइए? पुस्तक में कुल कितने पन्नों की, यानी पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं, यानी कि पुस्तक में पन्नों की संख्या बताइए। तब पुस्तक में पन्नों की संख्या बताइए। तो पहले वाले क्वेश्चंस में क्या थे? पहले वाले क्वेश्चंस में क्या रहते थे? पुस्तक में कुल पन्नों की संख्या दिया रहते थे और कितने अंक का प्रयोग हो रहा है वो पूछ रहे थे। और यहाँ जितने अंकों का प्रयोग हो रहा है वो अंकों की संख्या दिया हुआ है, और यहाँ पुस्तक के पन्नों की संख्या पूछ रहा है। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पन्नों की संख्या दिया हुआ था और अंकों की संख्या पूछ रहा था, यानी डिजिट का नंबर पूछ रहा था, यानी डिजिट पूछ रहा था। और इसमें नंबर पूछ रहा है, यानी पन्नों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यह देख लेना है कितने डिजिट है। आप लोग बोलेंगे 1629 डिजिट है। कुल कितने डिजिट है? 1629 डिजिट है, यानी कि 2889 डिजिट से कम है, जबकि 189 डिजिट से क्या है? ज्यादा है। यही है ना? आप लोग बोलेंगे हाँ। तो देखिए दोस्तों, बेस क्या मान लेंगे? तो इसको मान लेंगे, यानी कि 1 से लेकर 99 तक। तो कितने नंबर हो जाएंगे? आप लोग बोलेंगे 99 नंबर होंगे। कुल डिजिट कितने होंगे? आप लोग बोलेंगे 189 डिजिट होंगे, यही होंगे ना? आप लोग बोलेंगे हाँ। तो अब हमें 100 से आगे रहे, यहाँ जो भी नंबर होंगे प्रत्येक नंबर वो कितने डिजिट के होंगे? तो आप बोलेंगे प्रत्येक नंबर 3 डिजिट के होंगे। कितने डिजिट के होंगे? 3 डिजिट के होंगे। और यहाँ पे कुल डिजिट कितने होंगे? तो अब आप देख लीजिए कुल डिजिट की संख्या कितना दिया हुआ है? 1629। 1629, उसमें से हम 1 से 99 तक लिखने में 189 डिजिट का प्रयोग कर चुके हैं। कितना? 189 डिजिट का। 1629 में घटा देंगे 189 डिजिट, तो कितना बचेगा?
1440 डिजिट, 1440 डिजिट शेष रह जाएंगे। तो 1440 डिजिट कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे कितने डिजिट होंगे? 1440 डिजिट, यह है ना। अब देखिए, यहाँ जो भी नंबर होंगे वो प्रत्येक नंबर कितने अंकों के होंगे? 3 अंकों के। और कुल कितने अंक हैं? 1440। यानी कि 1440 में अगर 3 से हम भाग देते हैं, क्या वो नंबर की संख्या नहीं निकाल सकेगा? आप लोग बोलेंगे हाँ, तो दे दीजिए भाग। 4 तिहाई 12, 50 2, 6 चौका 24, ओ सॉरी 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24, यानी कि 480। क्या आ गया बच्चों? 480। कहने का मतलब ये हो बच्चों कि यहाँ क्या आ गया? 480, 480 नंबर। अब अगर हम बात करें कुल नंबर की, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए आपस में, तो कुल कितने आ जाएंगे जोड़ने के बाद? 9, 8 9 16 17 60, बाकी रह 1 4 1 5, यानी कि 779, सॉरी डिजिट लिख दिए, 779 नंबर। कितने नंबर आ जाएंगे? 779 नंबर। यानी कि दोस्तों हम लोग कह सकते हैं, हम लोग 1 से लेकर 779 पेज तक मार्क करते हैं, तो कुल कितने डिजिट का प्रयोग करते हैं? तो कुल कितने डिजिट का प्रयोग होते हैं? तो 1629 डिजिट का, 1629 डिजिट का। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, तब पुस्तक में कुल कितने पन्नों की संख्या? तो पुस्तक में कुल कितने पन्नों की संख्या है बताइए? तो पुस्तक में कुल कितने पन्ने हो गए? तो पुस्तक में कुल कितने पन्ने हो गए? तो पुस्तक में कुल इतने पन्ने हैं, 779। समझ लिए बच्चों? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम लोग मिलते हैं क्लास 3 में। थैंक यू बच्चों।